हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम करते हैं अपना जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू बेड डेट्स। सो वाई सोलेट लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर हमें दे रखी है एंट्रीज रिलेटेड टू बेड डेट्स एंड बेड डेट्स रिकवर्ड। आज हम कवर करेंगे अपना टॉपिक। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है अच्छे से कि हमें कैसे करना है, कि बेड डेट्स की एंट्री क्या होंगी और बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होंगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है एंट्रीज को सीखने से पहले कि बेड डेट्स होते क्या हैं और बेड डेट्स रिकवर्ड होते क्या हैं। तो आपको मैं सिखाता हूं कि बेड डेट्स क्या होते हैं। लेट्स से ये राम है, राम से हमने पैसे लेने थे। यहां पर ये ए है, ए ने राम से पैसे लेने थे, ए ने राम से पैसे लेने थे। तो ए के लिए राम क्या हो गया, डेटर हो गया। ए के लिए राम क्या हुआ, डेटर हुआ। कितने पैसे लेने थे, 5000 रुपीज लेने थे। कितने पैसे लेने थे, 5000 रुपीज लेने थे। जब ए ने राम से अपने डेटर से 5000 रुपये लेने थे, जिस दिन लेने की बारी आई राम बोलता है चल मेरे पास नहीं है एक भी पैसा। ये बोलता है ये क्या हो गया, राम बोलता तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं है देने को, मैं नहीं दे रहा तेरे को। ए बोलता अच्छा तो ये बात है। कहता कोई बात नहीं, भगवान भी तेरे को माफ नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, इतनी बद्दुआ मत दो कि वो भी दे देगा, कोई बात नहीं, समय खराब है उसका। तो राम ए बोलता चल कोई बात नहीं, मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखी हुई है, मैं इसको अपना घाटा मान लूंगा। तो बच्चों, जब भी आपने किसी से पैसा लेना होता है और वो पैसा आपका ना मिले, वो पैसा ना मिले या सामने वाला पर्सन दिवालिया हो जाए, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो जो पैसा हमारा डूब जाता है अकाउंट्स में, उसको बोलते हैं बेड डेट्स। क्या बोलते हैं, अकाउंट्स में उसको बोला जाता है बेड डेट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको सीखना है बेड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। बेड डेट्स रिकवर्ड, अब मान लो ये वाला पैसा आपका बेड डेट्स हो गए थे, ये आपने लॉस रिकॉर्ड कर दिया था। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद राम का जमीर जाग गया, राम पे बहुत पैसा ही पैसा हो गया। वो बोलता मैं किसी का पाप नहीं लेना चाहता, किसी की बद्दुआएं नहीं लेना चाहता, ले पकड़ अपने 5000 रुपये। किसको बोलता, एक को। ये बोलता ला दे दे भाई, पैसे की तो कमी हो रही है ना, पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं सब। तो वो बोलता पैसे की तो कमी हो रही है, ला दे दे। राम ये बोलता ला दे, ठीक है। तो ये जो पैसा, डूबा हुआ पैसा राम को, ए को मिल गया, डूबा हुआ पैसा राम से 3 साल बाद ए को जो मिला, इसको बोलते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड। क्या बोलते हैं इसको, बेड डेट्स रिकवर्ड। तो अब हम सीखते हैं अपनी एंट्रीज की, हमें एंट्रीज कैसे पास करनी है बेड डेट्स। अब आपको जर्नल का फॉर्मेट पता ही है, मैं अगेन एंड अगेन नहीं बना रहा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हमें ध्यान रखना है। तो आपको ये पता है, एंट्री देखो क्या लिखी है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर ₹50 पैसा इन अ रुपीज अगेंस्ट अ डेट ऑफ 5000। मोहन जो है दिवालिया हो गया, उसके पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन हमें उसके ऑफिशियल रिसीवर से, उसका कोई बंदा था, वालीवाल था, उसने बोला 50% पैसा मैं दे दूंगा, इसका ये जो इसने पैसा आपको 5000 रुपये देने हैं। तो 50% पैसा वो दे देगा, 50% पैसा गया, वो तो गयो, वो ना आओ। तो 50% पैसा आपका गया, तो 50% पैसा आ गया और 50% पैसा चला गया। तो सर इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे बच्चों, बहुत ही आसान है। आपको 5000 रुपये मिलने थे, कितने मिलने थे, 5। 50 में से 50% पैसा, 5000 में से 50% पैसा और 50% पैसा अलग अलग बांट दो। 50 पैसा इन रुपीज़ का मतलब 50% ही होता है। तो 50% आपको कैश मिल गया, लेकिन 50% पैसा नहीं मिला, डूब गया, और जो डूब गया उसे क्या बोलते हैं, बेड डेट्स बोलते हैं। अब ये हो गए हमारे बेड डेट्स। अब आपको एंट्री कैसे करनी है, अब आपको बड़ा ही ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको इसमें सबसे पहले तो एक 50,000 का 5000 का 50% कैश मिल गया, वो कितना होता है, इट्स 2500। 5000 का 50% पैसा डूब भी गया, कितना होता है 2500, इट्स अ बेड डेट्स। तो 2500 रुपये मिल गया और 2500 रुपये डूब गया। हाँ जी, आया क्या आपके पास, माया आ गई, कितनी, 2500 रुपये। तो आपके पास कैश आया, हाँ कैश आ गया। और जब भी आपके पास कैश आता है तो कैश एसेट की तरह है, हाँ एसेट की तरह है, तो एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट। दूसरा, आपका 2500 रुपये डूब भी गया, तो डूब गया तो आपका खर्चा है, हाँ,
और खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो नाम लिख दो खर्चे का, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। फिर आपके पास से क्या चला गयो, मोहन का अकाउंट गयो। अब मोहन से हमें कोई पैसा ना लेना, टू मोहन अकाउंट। यहां पर 5000 कितने का गयो, 5 का, कितने आयो 2500। बैड डेट्स कितने गया 25। तो ये थी आपकी एंट्री। ऐसी एंट्रीज को बच्चों क्या बोला जाता है, ऐसी एंट्रीज को कंपाउंडेड जर्नल एंट्री बोला जाता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होते हैं और जिसके अंदर एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो नरेशन क्या आएगी, बीइंग 50% मनी रिसीव फ्रॉम मोहन्स ऑफिशियल रिसीव, इसको बोलते हैं नरेशन। शेल रिसीव है, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब है हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, देखो 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश, सोहन इज नॉट रिकवरेबल। 8000 रुपये सोहन से लेने थे, अब ना मिल लो। अब ना मिलता आपको 8000 रुपये सोहन से जो आपने लेने थे, लिखा है ड्यू, लेने थे सोहन से, बट अब वो रिकवर नहीं कर सकते। तो जो पैसा पार्टी से रिकवर नहीं कर सकते, जो पैसा डेटर से रिकवर नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं, उसे बैड डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। तो आपके इसके अंदर दो अकाउंट हिट हो गए। वन इज बैड डेट क्योंकि हमारा खर्चा हो गया, दूसरा क्या, सोहन गयो, तो सोहन का अकाउंट गया तो वो डेटर था, और डेटर एसेट की तरह होते हैं, और एसेट जब जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो टू सोहन। अब खर्चा जब इंक्रीज होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे आया 8000 रुपीज़, यहाँ आया 8000, क्योंकि बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आएगी आपके पास, वो है श्याम हु ऑर्ड 15,000 यहां लिखा है शाम हु ऑड, ऑड का मतलब देने, शाम ने देने थे। तो बच्चों शाम ने देने थे तो आपने मिलने थे, तो मतलब आपके लिए शाम क्या हो गया, डेटर हो गया। शाम हु ऑड 15,000 रुपीज बिकम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया, बेचारे के पास अब कुछ ना है, पैसा गयो। एंड 50% रिसीव फ्रॉम ईस्टेट, 50% पैसा पर हमें उनकी प्रॉपर्टी से, उसकी संपत्ति से रिकवर हो गया। 50% पैसा रिकवर हो गया 15,000 का, बट 50% पैसा तो गयो, भूल जाओ। तो 50% पैसा गयो, 50% गयो तो क्या बोलते हैं अकाउंट्स में उसको, बैड डेट्स। तो 7500 रुपीज हो जाएगा, और 50% पैसा हमें कैश में मिल गया, तो 70। तो मिला कितना, माया आई आपके पास। माया क्या होती है, असेट। असेट को क्या करते हैं हम, इंक्रीज होती है तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा 50% पैसा आयो, 50% गयो, जो गयो वो क्या हो गया, हमारा खर्चा, और खर्चे को क्या करते हैं, डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से क्या गयो, शाम गयो, अब शाम से कुछ ना मिलना, तो टू शाम अकाउंट 7500 15,000 यहाँ आ जाएगा बीइंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ये भी लिख सकते हो, नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड रिमेनिंग बैड डेट्स।
बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड रिमेनिंग बैड डेट्स रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है आपके पास, जिसको भी कहीं पर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पर क्या लिखा है, लिखा है रिसीव 10,000 फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल आपने उसे अपना पैसा डुबो दिया था, आपने उसको रिकॉर्ड भी कर दिया था, आपका ये जो पंगा था, फंडा था, ये सारा खत्म भी हो गया था कि भाई हमने जो पैसा डूबा, सोहन बोलता मेरे पास नहीं है देने को, हमने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर दिए। लेकिन आज उससे अचानक से सोहन का जमीर जाग गया, वो बोलता मैं बद्दुआ नहीं लेना चाहता क्योंकि लोगों की बद्दुआ बहुत गंदी खाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सोहन से आपको 10,000 रुपये मिल गए। तो सोहन से जब आपको यहाँ पर 10,000 रुपये मिले, क्या वो आपको कैश मिला? हाँ, तो माया आई, और माया आई तो आपके पास असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, ठीक है। फिर उसके बाद से आपके क्या हुआ, क्या वो इनकम थी? हाँ, क्योंकि आपने तो वो पैसा खत्म कर दिया था, अपना खर्चा मान लिया था, लेकिन आज अचानक से उसका जमीर जागा और वो कहता ले पकड़ तेरे पैसे। तो आज जब वो हमें पैसे देकर चला गया तो वो हमारी इनकम है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट, क्रेडिट। तो जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो यहाँ आएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, हाउ मच? 10,000 बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। Recovery. So it's all about entries related to bad debts. Most important, if you have any doubt, so please comment in the comment section, and if you have didn't press the bell icon button, so please, जिससे कि आने वाली आपको हर वीडियो की मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, गुड बाय।